हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं निशा सालवी राजस्थान सरकार में वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम देख रहे हैं हमारे 12th क्लास के 13 चैप्टर का पार्ट 2। इससे पहले हमने चैप्टर जो पार्ट 1 पढ़ा चैप्टर 13 का, उसमें हमने क्या देखा था? हमने उस भाग 1 में देखा था कि जो पादप वृद्धि है वो क्या होती है और किस तरीके से जो हार्मोन है, किसने शब्द जो हार्मोन शब्द है वो किसने दिया, फिर फाइटो हार्मोन किसने दिया, इसके अलावा क्या क्या उनकी परिभाषाएं थी, मतलब ब्ला ब्ला हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। आज हम बात करेंगे कि जो ग्रोथ हार्मोन है उनका वर्गीकरण कैसा किया गया, कितने प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, या हम कहें कि कौन कौन से जो है वृद्धि को बढ़ाने वाले हार्मोन हैं और कौन कौन से हैं हार्मोन जो वृद्धि को इनहिबिट करते हैं या रोक देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें हमारा ये नया पार्ट, हार्मोन वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। पादप हार्मोन को दो प्रमुख समूह में वर्गीकृत किया गया है। एक तो है वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन। प्रवर्धक, देखो नाम से ही पता लग रहा है, प्रवर्धक यानी कि जो बढ़ाता है ना, जो ग्रोथ को बढ़ाए, है ना, ग्रोथ प्रमोटिंग, प्रमोट करना, प्रवर्धक यानी प्रमोट करना, ग्रोथ को बढ़ाने का कार्य करना यानी प्रमोशन करना उस चीज का, है ना। और वृद्धि अवरोधक जो इनहिबिटरी हो, अवरोधक यानी कि रोक रहा है ना, ये क्या रहा है, रोक कर रहा है, उसको रोक रहा है, हाँ या ना। तो दो तरह के हार्मोन के समूह हैं, जो एक है वृद्धि को प्रवर्ध करने वाले और एक है वृद्धि को रोकने वाले। देखिए जरा क्या क्या है वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन। तो सबसे पहले आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा वृद्धि को बढ़ाने वाला, है ना, प्रमोट करने वाला। वे हार्मोन्स जो वृद्धि को प्रेरित करते हैं, है ना, ऐसे हार्मोन जो उसकी ग्रोथ को इनिशिएट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, वृद्धि दे रहे हैं उसमें, फाइन, अथवा वृद्धि दर को बढ़ा रहे हैं, उसकी रेट ऑफ ग्रोथ जो है ना, ग्रोथ रेट है, यानी कि हम क्या कह रहे हैं, कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो ग्रोथ रेट को बढ़ा दे, ग्रोथ रेट को बढ़ा दे, है ना, उसकी वृद्धि दर को बढ़ा दे, वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन कहलाते हैं। इस वर्ग में ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और इथाइलिन को समावेश किया गया या समावेश हुआ है इनका। ठीक है, वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन, बच्चों यहाँ पर जो है वो वृद्धि, सॉरी एक मिनट, जो ये वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन है गलती से हो गया, यहाँ पर आएगा अपना वृद्धि अवरोधक, है ना, वृद्धि अवरोधक हार्मोन। ठीक है, इनहिबिटरी हार्मोन। तो यहाँ पर ये जो है, ठीक है, वे हार्मोन्स जो वृद्धि की दर को कम कर दे, जो ग्रोथ है उसको क्या कर दे, इनहिबिट कर दे, रोक दे, नियंत्रित कर दे, है ना, वो कौन से होते हैं, वृद्धि अवरोधक हार्मोन कहलाते हैं। इस वर्ग में एब्सिसिक अम्ल, ठीक है, उसको सम्मिलित किया गया है। तो टोटल हम कौन कौन से पढ़ेंगे, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन और एब्सिसिक एसिड। ठीक है, ये हार्मोन अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। ऑक्सिन्स क्या है? ऑक्सिन शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है ना। जो ऑक्सिन, ये कौन से हैं हमारे, जो कि वृद्धि को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, प्रवर्ध कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं लिख देती हूं प्रमोटिंग हार्मोन, प्रमोटिंग हार्मोन, ग्रोथ प्रमोटिंग, वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन। ठीक है बेटा, ऑक्सिन। तो ऑक्सिन क्या है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। ऑक्सिन शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द ऑक्सिन, ठीक है, जो ऑक्सिन है उस शब्द की व्युत्पत्ति यानी कि जो कहते हैं ना ओरिजिन यानी कि जहां उद्भव, उसका उद्भव कहाँ से हुआ है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उसकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो वो हुई है ग्रीक शब्द ऑक्सिन से, जिसका शाब्दिक अर्थ है टू ग्रो। क्या है, टू ग्रो, इसका शाब्दिक अर्थ है मतलब देखो, जो ऑक्सिन है, हम ऑक्सिन ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल है ऑक्सिन, ये कहाँ से हुआ है, एक ग्रीक शब्द से, ग्रीक वर्ड है, कौन सा ग्रीक वर्ड है, हम बोलेंगे ऑक्सिन, सही लिखा है ना, हाँ देखा,
ऑक्सीन, सॉरी ये आई इधर आएगा, इधर आएगा, है ना, ऑक्सीन, और इसका मीनिंग क्या है, टू ग्रो, ठीक है। यानी कि जो हमारा ऑक्सीन है ये ऑक्सीन, ठीक है, ऑक्सीन इसको हम बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे तो ऐसे, ऑक्सीन इसका मतलब है वृद्धि करना, वृद्धि करना। तो ऑक्सीन शब्द की व्युत्पत्ति कहां से हुई है, हमारे ग्रीक शब्द ऑक्सीन से हुई है, जिसका मीनिंग होता है टू ग्रो यानी कि वृद्धि करना। क्लियर बात। ऑक्सीन ऐसा पादप हार्मोन का समूह है जिसे सर्वप्रथम खोजा गया था। देखो बच्चों, एक छोटी सी बात कहीं पर भी नोट कर लो या दिमाग में फीड कर लो कि जितने भी नीट में क्वेश्चंस आए हैं ऑक्सीन पे सबसे ज्यादा आए हैं। ग्रोथ हार्मोन की हम बात करें तो ऑक्सीन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए और एक इथाइलिन पे भी, ठीक है। बाकी जिब्रेलिन, ऐसा नहीं कि जिब्रेलिन या साइटोकाइनिन पे क्वेश्चन नहीं आते या एब्सिसिक एसिड पे क्वेश्चंस नहीं आते, आते हैं, बट कहते हैं ना कि मतलब जो सबसे ज्यादा अपन देखें कि भैया किसका रेशो ज्यादा है, तो ऑक्सीन और इथाइलिन पे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। सो फोकस्ड ऑन दिस टू टॉपिक मेनली, बाकी ऐसा नहीं कि उन पे ध्यान नहीं देना है, लेकिन ढंग से एक एक चीज नोट कर लो, किसने खोजा, कब खोजा, किसने देखा, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीजें आपने देखनी है अच्छे से, कौन से ईयर में किसने क्या क्या किया, है ना। तो वो चीज आप, इसीलिए मैंने पहले बता दिया ताकि आप अपना माइंड सेट कर लें और डिसाइड कर लें कि आखिरकार आपको कैसे पढ़ना है। गेट इट। यह पौधों में प्ररोह की कोशिकाओं में दीर्घीकरण करते हैं। प्ररोह यानी कि हम बात करें तने की, प्ररोह यानी तना होता है, तो हम बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीन है वो कहां पर हमको मिलेगा, तने में ही मिलेगा, तने के किसी पार्ट पे मिलेगा, वो अपन बात करेंगे कहां मिलता है। इसे सबसे पहले मानव मूत्र में, इंपॉर्टेंट है बच्चों कि इसे ह्यूमन यूरिन में सबसे पहले खोजा गया। देखो ऑक्सीन के बारे में हमें क्या क्या तीन बात पता लगी, मुद्दा जो है मेन मुद्दा जो है, सबसे पहली बात हमें पता लगी कि ग्रीक शब्द ऑक्सीन से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है वृद्धि करना, पहली बात। दूसरी बात हमें पता लगा कि जो ऑक्सीन है वो सर्वप्रथम खोजा गया था, पादप हार्मोन ऐसा हार्मोन है जो सबसे पहले खोजा गया। तीसरी बात है कहाँ से इसको आइसोलेट किया गया, कहाँ से निकाला गया, तो आप बोलोगे मानव मूत्र से निकाला गया, ठीक है। अब दो बातें और है कि जो ऑक्सीन है ये क्या है बच्चों कि ये तने में पाया जाता है ना, ये प्ररोह की वृद्धि के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो ये चीजें अपन को इसमें ध्यान रखनी है। इंडोल इंपॉर्टेंट, IAA, इसका नाम रट लेना बच्चों, इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, कभी कभी इंग्लिश में भी आ जाता है, इंडोल एसिटिक एसिड, है ना, इंडोल एसिटिक एसिड, IAA, है ना, इसका फुल फॉर्म है इंडोल एसिटिक एसिड। जहां पर इंडोल एसिटिक एसिड या उसके समान संरचना वाले मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं तो दैट मीन्स वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑक्सीन को। इंडोल एसिटिक अम्ल व इसके समान गुण वाले सभी प्राकृतिक व कृत्रिम, यानी कि दोनों तरह के आएंगे, प्राकृतिक भी आएंगे और कृत्रिम भी आएंगे, वैसे जो पदार्थ हैं वो ऑक्सीन ही कहलाते हैं। तो कंफ्यूज मत होना कि ऑक्सीन ही नाम आए, इंडोल एसिटिक एसिड भी आ सकता है या उसके समान गुण वाले भी ऑक्सीन में ही आते हैं। क्लियर बात। ऑक्सीन की खोज इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस उठ के आते हैं, किसने क्या किया, किसने बाद में क्या किया, कैसे कैसे किया, कैसे हमें पता लगा, वो सब चीजें। जैव विकास सिद्धांत के प्रवर्तक, जो जैव विकास सिद्धांत किसने दिया, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारे जो चार्ल्स डार्विन थे, है ना, उन्होंने क्या दिया, जैव विकास सिद्धांत। जैव विकास यानी कि जो एक कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें डेवलपमेंट कैसे हो रहा है ना, उसके लिए उन्होंने कुछ बातें कही हैं, कुछ रूल्स आउट करे हैं। तो ये जैव विकास सिद्धांत किसने दिया, चार्ल्स डार्विन ने। किसने दिया, चार्ल्स डार्विन ने दिया है जैव विकास सिद्धांत। ये भी आपको ध्यान रखना है एक्स्ट्रा चीज। वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने पौधे के शीर्ष पर वृद्धिकारी पदार्थ का आभास हुआ, यानी कि उन्होंने देखा कि एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है
और उसके शीर्ष भाग पर, है ना, उसके शीर्ष पर उन्होंने एक वृद्धिकारी क्या देखा, पदार्थ देखा या आभास किया इस चीज का। किसने देखा? चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन कौन थे? हमारे जैव विकास सिद्धांत को देने वाले, ठीक है। चार्ल्स डार्विन ने, उन्होंने देखा कि जो पादप है उसके शीर्ष पर कुछ ऐसा वृद्धिकारी पदार्थ पाया जा रहा है जिसको उन्होंने महसूस किया। बात क्लियर? चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन, चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ने कैनरी घास, इंपॉर्टेंट इस पे आता है ये वर्ड जो है कैनरी घास, आपसे पूछा जाता है कि इन्होंने किस प्लांट पे, या जो ग्रास होती है वो ऐसे बेसिकली मोनोकोट होता है, हाँ है ना, मोनोकोट्स होते हैं ना भाई, एक बीजपत्री घास, एक बीजपत्री है या नहीं है, सोच लेना, ठीक है, एक बीजपत्री होते हैं। तो यानी कि आप ऐसे भी बोल सकते हो एक बीजपत्रियों पे, या कैनरी घास, इसका नाम याद रखना, कैनरी घास पर किए गए प्रयोगों का वर्णन अपनी कौन सी पुस्तक में देखा बच्चों? द पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स। यानी कि जो प्लांट्स में मूवमेंट हो रहा है, जो गमन हो रहा है प्लांट्स में, उसका पावर, इन्होंने नाम लिखा, मैं नाम याद कराने की कोशिश कर रही हूँ, एक ट्रिक दे रही हूँ। द पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स, प्लांट्स में जो मूवमेंट्स हो रहा है उस पुस्तक में उन्होंने बताया कि हाँ, कुछ ऐसे आभास से कुछ वृद्धि करने वाले कुछ पदार्थ जो हैं वो प्लांट के शीर्ष पर पाए जाते हैं। किस किसने किया? चार्ल्स डार्विन और हमारे फ्रांसिस डार्विन ने। क्लियर बात? यहां से आगे बढ़े, बहुत सारी चीजें हैं इसलिए मैं आगे बढ़ रही हूं। डार्विन के अनुसार प्रांकुर चोल यानी कि कॉलेप्टाइल, यानी अब देखो सीधी सी बात है, आपको पता है दो होते हैं, एक होता है मूलांकुर, है ना, जहां से जड़ निकलती है, ये मूलांकुर, और एक होता है प्रांकुर जहां से तना निकलता है, ये तो पता ही है अपना। तो ग्रास जो है बच्चों, है ना, जो ग्रास है उसके जो प्ररूह है ना, या प्रांकुर चोल है, उसको एक दिशा में प्रकाश देने पर प्रकाश की तरफ मुड़ता है। मतलब उन्होंने पाया कि यदि हम पादप के प्रांकुर चोल को यानी कॉलेप्टाइल को यदि प्रकाश में रखें तो प्रकाश की तरफ मुड़ जाता है। मैं प्रकाश यहाँ से रोशनी दे रही हूँ, ये जो एक प्लांट है ऐसे खड़ा है, तना है इसका, यदि मैं इसको प्रकाश दे रही हूँ यहाँ से तो ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगा प्रकाश की तरफ। जैसे सनफ्लावर होता है, सनफ्लावर क्या होता है, इस तरीके से होता है। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है बच्चों। ये हमारा सनफ्लावर है, जहां से सूर्य इसको मिलेगा, जहां से रोशनी इसको मिलेगी वहां की तरफ ये क्या करेगा, मुड़ जाएगा। ठीक है, अब ये रोशनी की तरफ मुड़ गया, समझ में आया। तो इन्होंने भी यही बोला कि जो कॉलेप्टाइल है, प्रांकुर चोल है, उस पर आप सूर्य की किरणें डालेंगे, प्रकाश डालेंगे तो वो उसकी तरफ मूव कर जाएगा। तो मूवमेंट हुआ ना, है ना। उन्होंने इस प्रयोग के आधार पर ये निष्कर्ष, ये कंक्लूजन निकाला कि प्रांकुर चोल को एक दिशिक प्रकाश देने पर, यानी कि एक दिशिक यानी कि एक ही दिशा में प्रकाश दे, रेगुलर, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए ये प्लांट है, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, इसको प्रकाश दे रही हूँ एक ही दिशा में, तो थोड़ी देर बाद देखोगे तो ये इस तरीके से मुड़ जाएगा। क्लियर बात, ये चीज बताइए। देने पर कुछ पदार्थ जो शीर्ष पर बनते हैं, और ये हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ के शीर्ष पर, इसके शीर्ष पर कुछ ऐसे पदार्थ पाए जा रहे हैं, ठीक है, नीचे की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। और ये जो शीर्ष पर पाए गए हैं, जैसे ही रोशनी पड़ेगी तो ये नीचे आ जाएंगे, ये नीचे आ जाएंगे, तो नीचे की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। डार्विन के द्वारा किए गए प्रयोग को बाद में बायसन, ठीक है, जेनसन व पॉल ने भी आगे की तरफ बढ़ाया, जो अभी अपन देखेंगे। पहले यहां समझ लो डायग्राम में क्या है। यहां आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो है बच्चों, है ना, ये क्या है, कॉलेप्टाइल यानी कि प्रांकुर चोल, प्रांकुर चोल। यहां पर इसने क्या, डार्विन वाला है एग्जाम्पल। डार्विन ने क्या किया,
डार्विन देखो ये है, इसने प्रकाश दिया, ये क्या दिया, प्रकाश दिया, यहाँ प्रकाश दिया। आप देखोगे प्रकाश देने पर क्या हुआ कि ये जो यहाँ के जो शीर्ष पर था वो नीचे की तरफ आ जाता है और ये प्रकाश की तरफ मुड़ जाता है। क्लियर बात? आगे देखते हैं अपन। बायसन एंड जेनसन ने क्या किया, जो चार्ल्स डार्विन थे उसके प्रयोग को आगे बढ़ाया। देखते हैं क्या किया उन्होंने। इन्होंने जई, बच्चों इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि चार्ल्स डार्विन ने किस पे प्रयोग किया, तो आप बोलोगे किस पे किया, कैनरी घास पे किया। और आपसे पूछा जाएगा कि जो बायसन है उसने किस पे कार्य किया, तो उन्होंने किया अवीना सटाइवा यानी कि जई के पौधे पे। क्वेश्चन आता है बच्चों, अवीना सटाइवा भी याद कर लेना क्योंकि ये भी आ सकता है, वैज्ञानिक नाम है अवीना सटाइना। देखो कैसे याद करोगे, रवीना टंडन पसंद है, किसी को भी तो होगी है, और आपके पेरेंट्स को भी हो सकती है, हाँ या ना। तो रवीना अवीना है ना, रवीना अवीना। और देखो रवीना के साथ सबसे ज्यादा मूवीज किसकी आई थी, सनी देओल की, है ना। देखो जो रवीना है ना, उसके साथ सबसे ज्यादा मूवी किसके साथ आई थी, सनी देओल की, है ना, ये तो हमें पता है। तो रवीना से अवीना ले लो और सनी देओल से आप ले लोगे सटाइवा। ये याद करने की ट्रिक है, ज्यादा डीप मत चले जाना, रवीना और सनी देओल के मूवी देखने चले गए कहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें याद रखने का एक ट्रिक दिया है, अवीना और सटाइवा, जो कैसे बोलेंगे अपन जई के पौधों को, भाई रवीना और सनी देओल से याद रखने का तरीका याद रहेगा, ठीक है। तो प्रांकुर चोल का जो शीर्ष काट देंगे अपन, है ना, उसने भी कॉलेप्टाइल पे ही कार्य किया, लेकिन किसके, अवीना सटाइवा यानी कि जई के, है ना। प्रांकुर चौल का शीर्ष काट दिया इन्होंने। क्या किया, जो प्रांकुर चौल है तो इन्होंने क्या किया, प्रांकुर चौल जो है, ठीक है, ये क्या है इसकी, प्रांकुर चौल। इन्होंने क्या किया, प्रांकुर चौल का ये वाला जो भाग है शीर्ष, ये काट दिया, शीर्ष काट दिया, ठीक है, काट दिया तो ठीक है, आगे चलो। काट देने पर वह प्रकाशनुवर्तन यानी कि फोटोट्रॉपिज्म, बच्चों फोटोट्रॉपिज्म में क्या होता है, जब प्रकाश उस पर गिरता है तो वो उसकी तरफ मूवमेंट करने लगता है। जब पादप पर प्रकाश गिरता है तो वो उसकी दिशा में ही मूवमेंट करे, तो ये जो प्रक्रिया है वो फोटोट्रॉपिज्म यानी या फिर प्रकाशनुवर्तन कहलाती है, यानी प्रकाश के अनुसार अपना मूवमेंट बदलना, है ना, प्रकाश को अनुवरण करना, कहते हैं ना किसी को फॉलो करना, वो वाली चीज, ठीक है। तो जब उन्होंने ये शीर्ष काट दिया तो क्या हुआ, प्रकाश को अनुसरण नहीं किया, है ना, प्रकाश को अनुसरण नहीं किया, या फिर हम बोलेंगे प्रकाशनुवर्तन, है ना, नहीं हुआ, प्रकाश की तरफ मूवमेंट नहीं दिया। ये देखो प्रकाश यहां पर है, इसको मूवमेंट नहीं दे रहा। अब यदि काटे हुए शीर्ष को पुनः स्थापित कर दिया जाए, यदि काटे हुए शीर्ष को, अब ये जो काट के अलग किया शीर्ष, ये जो शीर्ष है आपका, है ना, और ये आपका प्लांट है इधर, तो ये जो कटा हुआ शीर्ष है ना, अब इसको वापस से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, वापस से जोड़ देंगे, ठीक है। तो वक्रण अथवा प्रकाशनुवर्तन वापस से स्थापित हो जाता है, मतलब वापस से वो प्रकाश की दिशा में मुड़ना स्टार्ट कर देता है। अभी अपन पूरा डायग्राम ही बना लेंगे। फिर क्या हो गया, शिरोच्छेदित यानी कि जो सिर विच्छेद हुआ था, शीर्ष व ठूंठ के मध्य जिलेटिन का टुकड़ा भी रख दोगे तो भी वो क्या करेगा, उसमें ये कैपेसिटी आ जाएगी कि वो प्रकाश की तरफ अनुवर्तन कर सके, ठीक है। पहले अपन क्या करेंगे, एक स्लाइड ले लेते हैं। देखो सबसे पहले डार्विन ने क्या किया वो देखो, डार्विन ने बोला कि यदि एक ये है, ठीक है, ये है प्रांकुर चोल,
ठीक है, किसकी है ये? कैनरी घास की, है ना, कैनरी घास की है। और ये क्या है? इसका शीर्ष है, पहली बात, है ना। और शीर्ष पर कुछ वृद्धि कारक पदार्थ प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब इनको रोशनी दे, आप इनको एक दिशा में प्रकाश दें, तो क्या होगा कि जो प्रांकुर है वो इसकी तरफ मुड़ जाएगा, और जो पदार्थ यहां पर इकट्ठा था शीर्ष पर, वो नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाएगा, है ना। ये जो वृद्धि को बढ़ाने वाला था पदार्थ, है ना, वृद्धि को बढ़ाने वाला पदार्थ, ये नीचे आ जाता है, नीचे आ जाता है। ये हमने देखा किसमें? डार्विन ने जो कार्य किया कैनरी घास पे। अब देखें, अपन एक और स्लाइड ले लें। ये है बाइसन का, है ना। बाइसन ने क्या किया बच्चों? बाइसन ने लिया प्रांकुर चौल, ठीक है, ये लो प्रांकुर चौल, और ये है इसका शीर्ष, ठीक है, शीर्ष। इन्होंने क्या किया? और ये किसका था बच्चों? एविना सटाइवा, एविना सटाइवा का, है ना, यानी कि जई। क्लियर बात। अब इन्होंने क्या किया बच्चों? इन्होंने सॉरी, थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा ना, काट दिया। ये है इसका शीर्ष। इन्होंने क्या कर दिया? शीर्ष को काट दिया, काट दिया, ठीक है। काट देने से क्या हुआ कि यह, काट देने पर क्या हुआ? ये प्रकाश नुवर्तन नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, हाँ या ना। फिर अब इन्होंने वापस से क्या किया? इस कटे हुए पदार्थ को वापस से पेस्ट कर दिया, ठीक है, वापस से इन्होंने लगा दिया। ये यहां कर दो, ठीक है। अब क्या हुआ? आपने देखा जैसे ही ये शीर्ष लगाया, ये शीर्ष लगाया, तो शीर्ष लगाने से क्या हुआ? उसने प्रकाश नुवर्तन करना प्रारंभ कर दिया, करना प्रारंभ कर दिया। अब क्या हुआ? नेक्स्ट स्टेप यहां पर देख लो, ये शीर्ष, इसके मध्य इन्होंने एक जिलेटिन लगा दी, है ना, जिलेटिन लगा दी, तो भी ये क्या कर रहा है? प्रकाशनु वर्तन कर रहा है, प्रकाशनु वर्तन कर रहा है। ये किया किसने? बाइसन ने। किसने किया? बाइसन ने। बाइसन ने क्या किया? पहले जो एविना सटाइवा था उसका शीर्ष काटा, शीर्ष काटने के बाद उसने देखा कि वो प्रकाश की तरफ नहीं मुड़ रहा। उसने क्या किया, मतलब सॉरी, उन्होंने क्या किया? वापस से शीर्ष उसमें जोड़ दिया, है ना। तो उन्होंने देखा कि नहीं, ये तो फिर भी प्रकाश की तरफ मुड़ रहा है। फिर उन्होंने एक और काम किया, जो जिलेटिन होता है वो यहाँ पर बीच में, शीर्ष के बीच में और प्रांकुर चौल के बीच में लगा दिया, फिर भी वो प्रकाश का अनुवर्तन कर रहा है। यहां तक की बात समझ में आ गई? एकदम क्लियर। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। एक मिनट बेटा।
यदि प्रांकुर चौल को अप्रदीप्त सतह यानी कि डार्क साइड पर, कलर चेंज कर लूं एक बार, हाँ, यदि प्रांकुर चौल की अप्रदीप्त सतह डार्क साइड पर आधे भाग में एक अनुप्रस्थ चीरा, यानी कि जहां पर, यहां पर तो क्या है, प्रकाश आ रहा है ना, ये प्रकाश आ रहा है, तो जो ये वाली जो साइड है ये क्या है, इसकी अप्रदीप्त है ना, अप्रदीप्त सतह है, ये अप्रदीप्त सतह है इसकी, भाई जहां पर प्रकाश हो रहा है वो प्रकाश वाली, और ये अप्रदीप्त सतह, उसके आधे भाग में अनुप्रस्थ चीरा लगाकर उसमें अभ्रक की प्लेट लगा दी जाए, है ना। उसने क्या किया, यहां पर चीरा लगाया और एक अभ्रक की प्लेट लगा दी, तो प्रांकुर चौल प्रकाश की तरफ मुड़ ही नहीं पा रहा। क्या हुआ, जो अभ्रक की प्लेट लगाई डार्क साइड पर, वहां से क्या हो रहा है कि वो प्रकाश की तरफ मुड़ नहीं पा रहा, परंतु चीरा और अभ्रक की प्लेट प्रकाशित सतह पर लगाई जाए और यदि यही प्लेट इधर की तरफ लगाई जाए, है ना, जहां प्रकाश आ रहा है, तो क्या होगा कि वो मूव कर रहा है, प्रकाश की तरफ मुड़ रहा है। इससे क्या कंक्लूजन निकला बच्चों, प्रकाशनुवर्तन अथवा वक्रण के लिए उत्तरदायी पदार्थ या उद्दीपक अप्रदीप्त पार्श्व से नीचे की ओर स्थानांतरित हो जाता है, यानी कि जो प्रकाश को ले रहा है, जो शीर्ष पर है, वो भी नीचे की तरफ आ जाता है। यानी कि इसने क्या किया, जो चार्ल्स डार्विन ने कार्य किया था ना, इसने उसमें प्रयोग करे, उसने उस पर प्रयोग करे, और प्रयोग करने के बाद उन्होंने बताया कि हाँ, कि जो पदार्थ शीर्ष पर था, आप कैसे भी कर लो, वो ही क्या कर रहा है, प्रकाश की तरफ अनुवर्तन करा रहा है, और वो नीचे की तरफ भी चला जाता है। यहां पर देखो डायग्राम में, मेजरिंग फोटोट्रॉफिज्म ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल क्या कर रहा है, यहां पर ये देखो लाइट दे रहा है, लाइट यहां पर दिया, तो लाइट देने से क्या होगा, वो सूर्य की तरफ मुड़ जाएगी। पहले हमने देखा डार्विन ने क्या किया, डार्विन ने देखा कि यहाँ शीर्ष पर कुछ होता है और वो नीचे चला जाता है, ये देखो दिख रहा है, शीर्ष पर ये था और वो धीरे धीरे नीचे चला जाता है। फिर बायसन जेनसन ने क्या किया, उन्होंने बोला कि पहले ये जो पदार्थ है, यदि आप उसको सेपरेट अलग कर दोगे तो प्रकाश की तरफ नहीं मुड़ेगा, वापस जोड़ दोगे तो प्रकाश की तरफ मुड़ जाएगा, और उसमें आप यदि कोई मतलब प्लेट लगा देते हो, तो यदि अंधेरी की तरफ लगाओगे तो प्रकाश की तरफ अनुवर्तन नहीं करेगा, और यदि आप मतलब उधर की तरफ लगाओगे, कहाँ की तरफ, जहाँ पर उजाला आ रहा है, तो वो आराम से अनुवर्तन करेगा। ठीक है, अब है पाल ने क्या किया है। ठीक है, पाल का वर्क जो है अब अपन वो देखेंगे। इन्होंने सिद्ध किया कि शीर्ष भाग में एक रसायन उपस्थित होता है। अब देखो, अब तक के इन्होंने बताया कि हाँ, कोई तो शीर्ष में कुछ चीज है जो नीचे उतर जाती है और जो प्रकाश की तरफ मुड़ती जाती है, और इन्होंने बोला पाल ने कि नहीं, कोई रसायन है शीर्ष पर, मतलब इन्होंने रसायन तक आ गई अब कि कोई ना कोई चीज तो है शीर्ष पर, वो एक रसायन है, उपस्थित होते हैं जो वृद्धि प्रवर्तक होते हैं, जो वृद्धि को प्रमोट करते हैं। इन्होंने यह भी बताया कि शीर्ष में उत्पन्न होने वाला पदार्थ जल में विलयशील भी होता है ना, यानी कि जो शीर्ष पर यदि मैं पदार्थ को जल में घोलूं तो वो विलयशील होगा। उन्होंने दो बातें बताई, एक तो शीर्ष पर एक रसायन होता है जो वृद्धि प्रवर्धक है, याद रखने वाली बात है, 2 पॉइंट बताएं। एक तो शीर्ष पर एक रसायन है जो कि वृद्धि प्रवर्तक है, दूसरी बात बोली इन्होंने कि वो जो वृद्धि प्रवर्तक मतलब रसायन है वो जल में भी विलय हो सकता है। क्लियर बात। इंपॉर्टेंट, इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। डब्ल्यू वेंट प्रयोग, वेंट बच्चों याद ही कर लो, इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस वाले प्रयोग पर, एक्सपेरिमेंट पे। ऑक्सीजन की खोज का श्रेय FW वेंट को, अभी तक अपन को ये पता लग गया शीर्ष पर कुछ होता है और रसायन होता है और वो जल में विलय है, यहां तक हमें पता लग गया जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं। और अब अपन को पता लगेगा कि जो ऑक्सीजन नाम आया वो किसने किया, है ना, एक्चुअल किसने बताया कि ये रसायन क्या है। फाइन, ऑक्सीजन की खोज का श्रेय जो है वो FW वेंट को जाता है। याद कर लो कि श्रेय किसको जाता है,
खोज एक्सपेरिमेंट तो बहुत लोगों ने करा, लेकिन किसको इस चीज का रिवॉर्ड मिला, किस चीज का अवार्ड मिला कि हाँ यही पर्सन है जिन्होंने ऑक्सीजन नाम या ऑक्सीजन की खोज करी। ठीक है, दिया जाता है उन्होंने वृद्धिकारी पदार्थ को वियोजित करने में सफलता प्राप्त कर ली। आइसोलेट करने में इजीली उन्होंने क्या किया, मतलब जो प्लांट था उसके शीश पर जो रसायन था उन्होंने उसको आइसोलेट करने में क्या करा, अपना प्रयोग सिद्ध किया। कैसे किया, इन्होंने जई, अब देखो वेंट ने भी किस पे किया है, अविना सटाइवा पे। ठीक है, जई के प्रांकुर चौल का शीश काटकर उसे अगार में घनाकार टुकड़े पर रख दिया। पहले सुन लो, फिर अपन इसका पूरा एक स्लाइड लेंगे और उस पर बनाएंगे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, शीश काटा और अगार के टुकड़े पर रख दिया। इसके पश्चात शीश को अगार से अलग करके अगार को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। शीश को हटा लिया और अगार के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। अब क्या हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों को प्रांकुर चौल के ठूंठ पर, जो प्रांकुर चौल है जिसका शीश हमने हटाया था, बाकी बचे हिस्से पर छोटे 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 जो अगार के टुकड़े किए हैं वो लगा दिए। स्थापित करने पर पाया कि वृद्धि उसी प्रकार पुनः स्थापित हो जाती है जैसे पहले हो रही थी, यानी कि जो शीश पे जब शीश था, जब जो वृद्धि हो रही थी सेम वैसी ही वृद्धि अगार के टुकड़े डालने पर भी पाई जा रही है। इसके विपरीत साधारण अगार खंड को, और जिसमें जो शीश वाला रखा था उस अगार को तो उन्होंने देख लिया, इसके अलावा उन्होंने सोचा और मैं अगार ले लेता हूं जिसपे उन्होंने शीश को नहीं रखा। जब उन्होंने उसको ठूंठ पर रखा तो उन्होंने देखा कि कोई वृद्धि नहीं होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कुछ पदार्थ, पहले ये देख लो, पहले इसका एक्सपेरिमेंट देख लो कि क्या एक्सपेरिमेंट हुआ। इन्होंने क्या किया बेटा, यहां पर देखो बच्चों, यहां पर ये है इसका शीश। ठीक है, ये शीश है, फाइन, ये शीश है और ये प्रांकुर चौल है ना। अब क्या किया, प्रांकुर चौल को काट लिया। ठीक है, इसको अलग कर लिया। अलग करने के बाद इस प्रांकुर चौल को, इस शीश को, सॉरी बच्चों, इस शीश को इन्होंने अगार पे रख दिया। ये क्या है, अगार। ठीक है, अगार पे रख दिया। अगार पे रखने के बाद क्या हुआ, प्रांकुर चौल को हटा दिया, है ना, और अगार को भी अलग कर लिया, है ना। इसके बाद में अगार को भी अलग कर दिया। अब क्या हुआ, ये मैं अभी इसलिए लगा रही हूं, बाद में बताऊंगी क्यों। ठीक है, अब इस वाले अगार को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। और इस अगार को अब क्या किया, जो कटी हुई प्रांकुर चौल थी, है ना, जो कटी हुई प्रांकुर चौल थी उस पे रख दिया, छोटी हुई इस पे टुकड़े को रख दिया। रखने के बाद क्या हुआ, ये जो प्रांकुर चौल है ये वापस से प्रकाश देने पर मुड़ गई और वैसे ही क्या कर रही है, वृद्धि भी कर रही है। तो ये हमें पहले पता लगा। फिर उन्होंने क्या किया, जहां से शीश हटाया था, हाँ सही तो है, जहां से शीश हटाया था वहां पर नॉर्मल अगार रख दी। तो उन्होंने देखा कि वृद्धि नहीं हुई, यहां पे वृद्धि हुई। ठीक है, जब यहां पर इस तरह इन्होंने रखा जिसमें ये सब था, तो इन्होंने देखा कि वृद्धि हुई
और जब यहाँ पर अगार रखी जिसमें कि शीश नहीं रखा गया था तो यहाँ पर वृद्धि नहीं हुई। वापस समझ लो कि इन्होंने क्या किया, वेंट ने अवीना सटाइवा लिया, उसके प्रांकुर चोल का शीश काट दिया, शीश काट करके उन्होंने अगार पे रखा, अगार के फिर शीश हटा दिया और अगार के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको उस प्रांकुर चौल पे रख दिया जिसका शीश काटा गया था। इन्होंने देखा कि थोड़े समय बाद वो वैसे ही वृद्धि करने लगा जैसे पहले कर रहा था। यहाँ तक क्लियर। फिर उन्होंने सोचा कि मैं और चीज सोचता हूँ, उन्होंने उसी प्रांकुर चौल पे नॉर्मल अगार रखा जिसमें कि शीश नहीं रखा गया था, तो उन्होंने देखा कि वृद्धि नहीं हो रही। क्लियर बात। नेक्स्ट देखें। इससे यह स्पष्ट होता है कि कुछ पदार्थ प्रांकुर चौल से नीचे की ओर अगार खंड में स्थानांतरित हो जाते हैं, है ना। तभी मैंने क्या बनाया कि ये जो शीश के कुछ भाग थे जो वो इस अगार में आ गए। वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। अपने प्रयोगों के आधार पर वेंट ने पाया कि प्रांकुर चौल को एक और से प्रकाशित किए जाने पर, है ना, अब अपन प्रकाश दे रहे हैं तो वो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है प्रदत्त क्षेत्र पे। समझ लो अच्छे से। ये है कोई प्रांकुर चौल, आप इसको प्रकाश दे रहे हो। प्रकाश देने पर क्या होता है बच्चों, जो जहां से प्रकाश आ रहा है वहां की कोशिकाएं छोटी हो जाती है, मतलब यहां की कोशिकाएं छोटी हो जाएगी और यहां की कोशिकाएं बड़ी हो जाएगी जहां पर प्रकाश नहीं है। ठीक है, यहां पर प्रकाश है तो यहां की कोशिकाएं छोटी हो जाएगी और इधर की कोशिकाएं बढ़ती जाएगी। ठीक है, फिर क्या होगा कि बढ़ने की वजह से अब यहाँ की कोशिकाएं लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़ने की वजह से ये क्या कर देगी, उसको मोड़ देगी और यहाँ पर छोटी कोशिकाएं हैं प्रकाश की तरफ, इसीलिए ये जहां पर रोशनी होती है वहां की तरफ ये मुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा होता है प्रकाश के अलग साइड पर, जहां अंधकार होता है वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा होता है जिससे कि सेल ग्रोथ होती है ना, वृद्धि होती है, और यहाँ पर वृद्धि नहीं होगी तो ये इसलिए मुड़ जाता है। क्लियर बात। प्रांकुर चौल की एक तरफ प्रकाशित किए जाने पर प्रदीप्त क्षेत्र पर जहां पर रोशनी आ रही है वहां ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, इसीलिए कम हो जाती है। उन्होंने अपने दूसरे प्रयोगों में जय के शीश को अगार के दो टुकड़ों जिनके बीच में अभ्रक की पतली प्लेट लगाई। अब क्या लगाया, जो प्रांकुर चौल था उसके बीच में अभ्रक की प्लेट लगा दी और अगार ऊपर रख दिया। ठीक है, इस प्रकार रखा जिससे कि शीश आधा आधा दोनों टुकड़ों पर रहे। जो शीश है ना, वो आधा आधा दोनों टुकड़ों पे रहे। एक पार्श्व में प्रकाश डालने पर, एक ही साइड में प्रकाश डालने पर हार्मोन का 65% भाग अप्रकाशित दिशा में टुकड़ों में एकत्रित हो गया। जहां पर देखो ये है प्रांकुर चौल, यहां पर उन्होंने कॉपर की प्लेट रखी और ऐसा शीश रखा कि इधर भी आए और उधर भी आए। समझ में आया? प्लेट रख के, कॉपर की प्लेट रख के जो शीश रखा वो ऐसे भाग पर रखा कि दोनों भाग पर आए। ठीक है, अब जहां पर रोशनी आ रही है ना, वहां पर 65% जहां पर रोशनी आ रही है वो यहां पर ऑक्सीजन इकट्ठे हो गए। अप्रकाशित भाग में हार्मोन की मात्रा अधिक हो गई, यहां पर मात्रा अधिक हो गई जहां पे प्रकाश नहीं आ रहा है। अप्रकाशित क्षेत्र में डायग्राम बहुत गंदे बनाती हूँ लेकिन समझ में आ जाता है, इतना तो मुझे पता है क्योंकि मैं बोलती ठीक हूँ। हाँ, तो क्या हुआ, देखो मैं खुद की तारीफ खुद कर रही हूँ क्योंकि अभी आप तो हो नहीं मेरी तारीफ करने के लिए। यहाँ पर वैसी तारीफ नहीं हो रही, यहाँ पर सिर्फ काम की तारीफ हो रही है कि हाँ मुझे पता है कि डायग्राम में अच्छे नहीं बनाती हूँ लेकिन समझाती तो इतना हूँ कि आपको समझ में आ जाए बिना डायग्राम के भी। ठीक है, डायग्राम बस मैं इसलिए बनाती हूँ ताकि आपके पिक्चर क्लियर हो जाए। अब आप खुद ढंग से बनाना अपनी कॉपी में। ओके, तो हार्मोन की मात्रा अधिक होने के कारण इस भाग की कोशिकाओं का अधिक विस्तारण हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया। अब देखो साफ सुथरा सा डायग्राम, हमने
एक प्रांकुर चौल लिया, इस पे कॉपर की प्लेट रखी, यहां पर ये शीश रखा, ठीक है। अब क्या किया, इसको प्रकाश दिया, प्रकाश दिया तो ये हो गया प्रकाशित भाग, है ना, और ये हो गया, ये लो ऐसे कर लो, अप्रकाशित भाग, अप्रकाशित भाग। यहां तक तो बात क्लियर है। अब क्या हुआ, इन्होंने देखा कि जहां क्या हुआ, देखो अप्रकाशित भाग में हार्मोन की मात्रा अधिक हो गई, ठीक है। जो अप्रकाशित भाग है वहां हार्मोन की मात्रा ज्यादा होने की वजह से कोशिका में जो वृद्धि है वो भी ज्यादा है, और यहां पर प्रकाशित भाग पर हार्मोन की, यहां लिख दो हार्मोन की मात्रा ज्यादा, यहां लिख दो हार्मोन की मात्रा कम। कम होने से क्या हुआ, कोशिकाओं में भी वृद्धि कम हुई और प्ररोह प्रकाश की ओर मुड़ गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो प्रकाश आ रहा था, जो प्रकाश आ रहा था उधर की तरफ ये प्ररोह मुड़ गया, जो मैंने आपको पहले बताया। इसी प्रकार कुछ दूसरे वैज्ञानिकों ने भी यह सिद्ध किया कि प्रांकुर चौल अथवा मूल शीर्ष को क्षैतिज स्थिति में रखने पर हार्मोन का विस्थापन तथा प्रवाह गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर आ जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है, कोई भी चीज आप ऊपर फेंकोगे नीचे आएगी, तो जो हार्मोन यहां पर था वो धीरे धीरे नीचे आ जाता है। क्लियर बात। नीचे की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होती है, यानी कि कंसंट्रेशन। अब पहले शीर्ष पे था, जब वो नीचे आया तो यहां पर उसकी जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, वो अधिक हो जाएगी। सांद्रता प्ररोह शीर्ष से नीचे की और कोशिकाओं को वृद्धि के लिए प्रेरित करती है। अब यहां पर क्या होगा, वृद्धि होगी कोशिकाओं की, है ना, यहां पर वृद्धि होगी कोशिकाएं की, और वह एक ही तरफ ऊपर की तरफ से मुड़ जाता है। परंतु मूल शीर्ष यानी कि रूट के बारे में बात हो रहा है, मूल शीर्ष की ऑक्सीजन वृद्धि को संदमित कर देता है। यदि ये यहां पर है, कहां पर, एपिकल पे, यानी कि ये शीर्ष पर, किसके शीर्ष पर, तने के शीर्ष पर है, तो ये वृद्धि को बढ़ाएगा ऑक्सीजन। यदि ये रूट पर है, यानी कि जड़ के शीर्ष पर है, तो ये वृद्धि को रोक देगा। क्लियर बात। अतः नीचे की कोशिकाओं में कम वृद्धि होने से वह नीचे की ओर मुड़ जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की परिभाषा, वे कार्बनिक पदार्थ जो 0.01 मोलर, जो 0.01 मोलर से कम सांद्रता में, इससे भी कम सांद्रता में प्ररोह के विवर्धन को अतिवर्धित कर दे, यानी कि उस जो प्ररोह है, तना है, उसकी वृद्धि को बढ़ा दे, वो ऑक्सीजन कहलाता है। यहां तक समझ में आ गया चैप्टर। आपने आज क्या देखा कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो दो तरह के होते हैं, एक जो वृद्धि को बढ़ाते हैं और एक जो वृद्धि को रोकते हैं। तो जो वृद्धि को बढ़ाते हैं उसमें अपन ने ऑक्सीजन देखा, ऑक्सीजन में अपन ने देखा कि वे हार्मोन हैं जो वृद्धि को बढ़ाते हैं, वो भी किसकी, प्ररोह की। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पे कार्य किया, ठीक है। ऑक्सीजन को जो देखा या जो मतलब ऑक्सीजन को सर्वप्रथम खोजा वो कौन थे, वेंट। इसके अलावा चार्ल्स डार्विन में इसने काम किया है, जो कि जैव सिद्धांत था उसको दिया था, जैव विकास सिद्धांत को जिन्होंने दिया था चार्ल्स डार्विन ने, उन्होंने कार्य किया। उन्होंने बताया कि जो शीर्ष पर कुछ ऐसा पदार्थ होता है जो प्रकाश का अनुवर्तन करने में हेल्प करता है। फिर पॉल ने कार्य किया, है ना, उन्होंने कहा कि कोई रसायन है। बायसन ने काम किया, उन्होंने बोला कि नीचे की ओर गति करता है। पॉल ने कार्य किया, उन्होंने कहा कोई रसायन है ना, जो कि वृद्धि का कार्य करता है। फिर वेंट ने एटलास अगार पे कार्य करके ये बताया कि ऑक्सीजन नाम का रसायन होता है जो वृद्धि को बढ़ाता है, कब, जब वो प्रांकुर में हो, और यदि वो मूल पे होगा तो वृद्धि अवरोधक होगा। क्लियर बात।
खत्म, मैंने पूरा सार बता दिया ऑक्सीजन का। अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जब तक धन्यवाद।